हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन के बारे में बताएंगे। संयुक्त स्वर कहाँ से आया? संयुक्त स्वर वर्ण जानते हो, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण जो है, स्वर वर्ण ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर या फिर इसको मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर, हर्ष यानी छोटा। छोटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इसके उच्चारण में क्या लगता है? एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष यानी छोटा, हर्ष स्वर बोले या फिर मूल स्वर बोले। मूल स्वर क्यों बोले? मूल यानी रूट, जड़। जब हम किसी भी चीज का बीज बोते हैं तो रूट रहता है, रूट से ही फिर ऊपर स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स, लीव सब है, तना, पत्ते ये सब निकलता है, फूल, फल। तो ये मूल है, मूल स्वर है, यानी इसी से फिर ऊपर और आगे निकलेगा। तो वो मूल स्वर या हर्ष स्वर कौन कौन है? वो चार है। कौन कौन? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। हर्ष स्वर, मूल स्वर कितने हैं? चार हैं, संख्या में चार हैं। इसके उच्चारण करने में कितना समय लगता है? एक मात्रा का समय लगता है। मात्रा क्या होता है? हर्ष के ये जो स्वर है, हर्ष स्वर, इसके छोटे रूप को मात्रा कहते हैं। स्वर के छोटे रूप को मात्रा कहते हैं। जैसे आ का कोई मात्रा नहीं है, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इसके उच्चारण, ये जो मात्रा है, इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। अ, ई, उ, री को एक मात्रा लगता है, इसलिए इसको हर्ष स्वर बोलते हैं या फिर मूल स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसी से फिर आगे और हमको स्वर वर्ण मिलेगा। दूसरा है, पहला हो गया हर्ष, दूसरा स्वर है दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा। अब चूंकि वो छोटा था, ये बड़ा है, तो इसके उच्चारण करने में ज्यादा समय लगेगा। इसके उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगता है। दो मात्रा का समय लगता है, इसलिए ये दीर्घ स्वर है। दो मात्रा कैसे? देखो, अच्छा पहले ये जान ले, स्वर कितने होते हैं? 11। 11 में से 4 हो गए हर्ष स्वर, कितने बच गए? 7। 7 हमारा है ये दीर्घ स्वर। कौन कौन है वो? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7। 7 है दीर्घ स्वर। दीर्घ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये बड़ा है। कैसे बड़ा है? देखो, आ जो बना, ये कैसे बना? आ जोड़ अ मिलकर बना आ। छोटी ई जोड़ छोटी ई मिलकर बना बड़ी ई। छोटा ऊ जोड़ छोटा ऊ मिलकर बना बड़ा ऊ।
इसलिए इसको बड़ा कहते हैं क्योंकि इसमें दो स्वर मिलकर बना। तो एक मात्रा का समय यहाँ लग रहा है, एक मात्रा का समय यहाँ लग रहा है, यानी 1 जोड़ 1 बराबर 2। तो इसके उच्चारण करने में हमको 2 मात्रा का समय लग रहा है। और चूंकि इसमें 1 लग रहा है, इसमें 2 लग रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया दीर्घ स्वर। क्योंकि दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, हर्ष छोटा, हर्ष का उल्टा दीर्घ, दीर्घ का उल्टा हर्ष हो गया, छोटा का बड़ा, बड़ा का छोटा, विलोम शब्द हो गया, विपरीतार्थक शब्द हो गया। तो ये इसलिए इसको दीर्घ स्वर में कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, इसलिए ये दीर्घ हो गया। अब इस दीर्घ स्वर को भी 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन? आ, बड़ी ई और उ, और दूसरा ए, ओ और औ। ये 2 भागों में इसको बांट दिया गया। आ, बड़ी ई और बड़ा उ को बोलते हैं मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर। क्यों मूल दीर्घ स्वर? क्योंकि ये अपने ही मूल, अपने, या फिर इसको मूल बोले या सजातीय बोले, सजातीय, सजातीय दीर्घ स्वर। क्यों सजातीय? क्योंकि ये अपने ही समान वर्ण के साथ मिल रहा है, मेल कर रहा है। ये नहीं कि अ ई के साथ या उ के साथ कर रहा है। अ मिलकर करेगा या आ मिलकर करेगा तब भी वो दीर्घ ही देगा। तो अ मिलकर क्या बन रहा है? आ। संधि जब पढ़ोगे या पढ़ ही चुके होगे तो मालूम होगा दीर्घ संधि में यही होता है कि स जाती है, यानी अपने समान वर्ण से ही संधि कर कर मेल कर कर क्या करता है? दीर्घ यानी बड़ा स्वर देता है। तो यहाँ देखो छोटा छोटा मिलकर एक बड़ा दे दिया आ, तो इसलिए इसको सजातीय भी कहेंगे या मूल दीर्घ स्वर, क्योंकि मूल स्वर से ही मिल कर कर ये दीर्घ स्वर बन रहा है। ये मूल स्वर है, मूल स्वर, और यही मूल स्वर आपस में मिलकर दीर्घ बना रहा है, इसलिए इसको मूल दीर्घ स्वर कहेंगे या फिर सजातीय दीर्घ स्वर। सजातीय यानी अपने समान, अपने जैसा ही वर्ण के साथ ये संधि कर रहा है, मेल कर रहा है। और इसको क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांट दिया, मूल दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। अब संयुक्त नाम आया है, इसका मतलब है कि 2 स्वर वर्ण इसमें आपस में मेल करेंगे, जुटेंगे, संधि करेंगे। तो देखते हैं कि अब कौन कौन से वर्ण आपस में संधि कर कर बना रहे हैं। तो पहले ए को ले लें। ए जो है वो अ जोड़ ई मिलकर बना है ए, और अ जोड़ ए मिलकर बना है ए, या आ जोड़ ई मिलकर बना है ए। अ के साथ जब ई मिला है, 2 स्वर, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, जब 2 स्वर मिलकर आपस में संधि कर कर एक नया स्वर बना दे रहा है, स्वर वर्ण दे रहा है, इसलिए इसको कह रहे हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त यानी 2 स्वर मिलकर कर या आपस में मिलकर एक नया वर्ण दे रहा है, वो है ए। और ए कैसे बनेगा? अ में ए जोड़ देंगे तो ए बन जाएगा, इस तरह से भी ए बनता है, या फिर आ जोड़ ई मिलकर ए बनता है। अब आ जोड़ ई कैसे बना? देखो यहाँ तो अ है, ए है, ये दोनों संधि कर कर मिल कर कर ए बना रहा है। यहाँ भी ए है, ए कैसे
कैसे मिल रहा है? अ और ई मिलकर। अगर ए की जगह पर हम ये दोनों को लिख दें अ और ई, ठीक है। ए की जगह पर अगर हम अ में ए स्वर जोड़ते हैं, अ में ए स्वर जोड़ देते हैं तो ए बन रहा है। दूसरा रूप ये भी है कि अगर ए को हम तोड़ दें, जैसे मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है, तो हम चाहे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बोले या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोले, तोड़ देंगे तो उस तरह होगा। उसी तरह से देखो, अगर ए है, ए कैसे बना है? अ और ई मिलकर। अगर ए को हम तोड़ दें तो अ और ई लिखेंगे, तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ लिखाएगा अ जोड़ अ जोड़ ई। अब यहाँ देखो, अ जोड़ अ मिलकर क्या बना है? आ। तो यहाँ अ और आ को अगर हम जोड़ दें तो क्या बन गया? आ जोड़ ई। इसलिए कहे कि आ जोड़ ई बराबर भी ए बनेगा। चाहे ए हम आ में ए जोड़ करके ए बना दे या फिर आ में ई जोड़कर ए बना दे, ये भी सही है और ये भी सही है। दोनों तरह से लिख सकते हैं, गलत कोई नहीं है। उसी तरह से ओ और औ, ओ कैसे बनेगा? अ में ऊ जोड़ देंगे तो बन जाएगा ओ। अ में ऊ जोड़ देंगे तो बन जाएगा ओ, या फिर अ में ओ जोड़ देंगे तो बन जाएगा अ, या फिर आ में ऊ जोड़ देंगे तो भी बनेगा अ। अब देखो, अ में ऊ जोड़े ओ बन गया, अ में ओ जोड़ देंगे तो ओ बन गया। लेकिन ये आ और ऊ जोड़कर कैसे ओ बना, इसको भी देखेंगे उसी फॉर्मूला पे। अगर हम ओ के जगह पे, जैसे अ और ओ है, अ और ओ बराबर लिखे अ हो जाता है। अब अ कैसे बना? सॉरी, ओ ना, ओ कैसे बना? अ जोड़ ऊ करके। अगर हम इसके जगह पर इन दोनों वर्ण को लिख दें, अ और ऊ, ये दोनों वर्ण लिख दें, तो अब इसको हम एक साथ जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे? अ जोड़ अ जोड़ ऊ, ये बराबर हो गया। अगर हम ओ को ये दोनों वर्ण दोनों लिख दें तो ये हो गया। अब अ और ऊ विस्तार से लिखेंगे तो ये हो गया अ। अब इन तीनों को हम जोड़ दें। अभी हम देख रहे हैं कि अ जोड़ अ इस क्या बराबर हो रहा है? आ बन जा रहा है, तो अ जोड़ अ है यहाँ, तो ये आ बन गया। जोड़ ऊ क्या बन गया? आ जोड़ ऊ बराबर अ। आ जोड़ ऊ बराबर अ। तो ये भी सही है ओ के लिए, अ जोड़ ओ अ, या फिर आ जोड़ ऊ बराबर अ, ये भी सही है। दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही है। और इसको हम कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्यों बोले? क्योंकि इसमें दो स्वर आपस में मिलकर एक तीसरा स्वर बना रहा है, इसलिए ये हो गया संयुक्त स्वर। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त स्वर में क्या हुआ था? दो स्वर आपस में मिल रहे थे, एक नए स्वर का निर्माण कर रहा था स्वर वर्ण का। उसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन में भी दो व्यंजन आपस में मिलेंगे और एक नए व्यंजन का निर्माण करेंगे। संयुक्त व्यंजन कौन कौन है? छ, अक्ष हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया और स्र हो गया। संयुक्त व्यंजन ये चार व्यंजन है। तो संयुक्त है तो यानी कि दो व्यंजन आपस में मिलेंगे। वो कौन कौन दो व्यंजन है? ये बना है स्वर रहित क और
स्वर सहित मूर्धन्य स से। रहित यानी बिना, और सहित यानी साथ। तो क जो है ये अपने मूल रूप में, क व्यंजन जो है ये अपने मूल रूप में यानी अपने मूल अवस्था में, वास्तविक रूप में है। और जब हम ये व्यंजन जो है क्या है, ये क ख, इसमें ये क्या लगाए, इसको क्या कहते हैं, हलंत बोलते हैं। ये हमारा व्यंजन का मूल रूप है। क्योंकि इसके उच्चारण करने में अवरोध पैदा होता है, दिक्कत होता है, इसलिए इसके साथ हम क्या करते हैं, स्वर वर्ण जोड़ देते हैं और तब हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं बिना हलंत का। और तब इसका उच्चारण करने में हमको सुविधा होती है, आसानी से उच्चारण कर लेते हैं। और जैसा वर्ण हम जोड़ते हैं वैसा ही फिर इसकी आकृति हो जाती है और उसका उच्चारण उसी प्रकार होता है। ख में भी अगर हम अ जोड़ते हैं तो बन गया ख, लेकिन ख में अगर हम आ वर्ण जोड़ दें तो इसकी आकृति क्या हो गई, अब खा है ना, इसकी आकृति खा हो गई। खा हम बोले, ख में आ जुट गया इसलिए खा हो गया। आप बोल रहे हैं तुम्हें खा। अगर ख में छोटी ई की मात्रा जोड़ दें, छोटी ई जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ही। इसकी आकृति अब ऐसा हो गया। अब इसको हम इस तरह से चिन्हित करेंगे, जब हम छोटी जोड़, सॉरी बड़ी ही है ना, छोटी, जब हम छोटी जोड़ देंगे तो हर्षिकार की मात्रा लगाएंगे और इसका उच्चारण हो गया खी। एक मात्रा का समय लगेगा इसको उच्चारण करने में। और जब दीर्घ करेंगे तो ये ख कहाँ से हो जाएगा, ख में बड़ी की मात्रा जुड़ जाएगा और इसको बोलेंगे खी। अब इसमें दो मात्रा का समय देंगे, थोड़ा सा खींच के बोलेंगे। तो जिस तरह से हम जौन सा स्वर वर्ण जोड़ते हैं उसी तरह का फिर उसका व्यंजन का आकृति हो जाता है और उसको उसी प्रकार से उच्चारण करते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में संयुक्त है इसलिए दो व्यंजन का होना जरूरी है, जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा जो है स्वर सहित होता है। तब ये दोनों मिल करके एक नया वर्ण देता है छ, जैसे क्षमा। अब इसी छ से हम शब्द का निर्माण करेंगे, क्षमा हो गया। त्र में कौन कौन सा दो वो है, स्वर रहित त और र, ये दो व्यंजन आपस में मिल करके त्र का निर्माण किया है। अब इसी तरह को हम शब्द में प्रयोग करेंगे, जैसे नेत्र, इसी तरह को हम शब्द में प्रयोग करेंगे। ज्ञा कैसे बनेगा, स्वर रहित ज और इया, ये बन गया इया। इया को जैसे यहाँ से ज्ञा नी, ज्ञा में आ लग गया, ज्ञा नी, ज्ञानी हो गया। या विज्ञान, स्वर में भी वही हो गया, में हलन, स्वर रहित और ये स्वर सहित र मिलकर कर बन गया स्र, स्र से स्र। यही अंतर है, संयुक्त स्वर में दो स्वर के संयुक्त रूप को संयुक्त स्वर कहते हैं, जबकि दो व्यंजन को एक स्वर रहित और एक स्वर सहित, जब दो व्यंजन आपस में मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण कर देते हैं तब उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसमें भी नए वर्ण का निर्माण हो रहा था, इसमें भी नए वर्ण का ही निर्माण हो रहा है। और जो नया वर्ण है इसी को हम लिखते हैं, इसी अक्षर को, ये जो छ है इसी को हम प्रयोग करेंगे। इसको ये नहीं कि ऐसे तोड़ कर लिखेंगे, क जोड़ श, जब हम वर्ड लिखेंगे तो ऐसे माँ, इस तरह से हम क्षमा नहीं लिखेंगे, इसी क्ष को अब हम लिखेंगे। जब हम वर्ण का संधि करेंगे, जब हम इसका संधि करेंगे वर्ण संधि, तब हम इस तरह से लिखेंगे क जोड़ स जोड़ म जोड़ आ।
लेकिन जब हम शब्द में प्रयोग करेंगे तो इसी क्ष का प्रयोग करेंगे, ना कि ऐसे लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा इस तरह से लिखना। जब हम संधि कर रहे हैं, सॉरी विच्छेद, वर्ण विच्छेद जब करेंगे, सॉरी, संधि का मतलब होता है मेल, संधि का अर्थ हो गया मेल, और विच्छेद, विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना, अलग करना। तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गया ना। मेल में क्या होता है, जोड़ेंगे, और विच्छेद में क्या करेंगे, हम लोग अलग करेंगे। तो जब हम वर्ण विच्छेद इसका करेंगे तब हम इसको इस तरह से तोड़ कर लिखेंगे, क जोड़ स को भी तोड़ देंगे, हलंत लगाएंगे, फिर अ कर देंगे, फिर म, जैसे बता ही देते हैं इसको। क्षमा, इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, क जोड़ स जोड़ अ, क्योंकि ये स्वर रहित है, अभी इसमें स्वर है, यहाँ स्वर को अलग कर दिए, अब है म, ये हो गया क्ष, अब म का करेंगे, म का, म में क्या लगा है, स्वर आ, यहाँ हो गया आ, ये बन गया क्ष और ये बन गया म। तो जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तब हम इस प्रकार से लिखेंगे, इस तरह से दिखलाएंगे, लेकिन जब शब्द में प्रयोग करेंगे तब हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से नहीं तोड़कर लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। जो नया वर्ण का निर्माण हुआ है उसी वर्ण का प्रयोग करेंगे। यही हमारा अंतर हो गया संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन में। संयुक्त स्वर भी 4 है, ए, ओ और औ, और संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ और स्र। उम्मीद है तुम लोगों को ये अंतर समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो, समझ में आता हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।